हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशित सूरज और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए वो है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो इस लॉ में क्या है हमारा कि जो भी हम लाइफ में पाना चाह रहे हैं ना, अगर जो हमारे ड्रीम्स हैं या जो भी चीज़ है वो सब में कहीं ना कहीं एक फ्रीक्वेंसी लेवल है और वो फ्रीक्वेंसी जन्म देता है वाइब्रेशन को। और वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन से क्रिएट क्या होता है हमारा एनर्जी। तो कोई भी चीज़ जो हम पाना चाह रहे हैं या हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें और इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स, वो सब कहीं ना कहीं एनर्जी का फॉर्म है और उस सब का कोई ना कोई वाइब्रेशन लेवल है। और वो वाइब्रेशन लेवल जो है वो डिफाइंड होता है हमारा फ्रिक्वेंसी से। तो हम जो चीज़ को पाना चाह रहे हैं, हम उस चीज़ की छवि, उस चीज़ का पिक्चर, उस चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई थॉट प्रोसेस वो हमारे साथ होना चाहिए। ठीक है ना। तो जब हम कोई चीज़ को सोचते हैं तो उस चीज़ से हम मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। वो जो चीज़ है जिसे हम पाना चाहते हैं उसकी एक फ्रिक्वेंसी है। जब हम उसको लेकर एक्साइटेड होते हैं, हम फील करते हैं वो हमें मिल चुकी है। जब हम उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, जैसे मानो हमें अभी के अभी वो चीज़ मिल गई हो, हम जो एक्साइटमेंट फील करते हैं उस चीज़ को आप फील करिए। जो आपको मिल गई हो उस चीज़ को आप पाने के बाद कैसा फील करते हैं, वो एक्साइटमेंट अगर आप में है तो अगर आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं, ठीक है ना, तो वो आप उस चीज़ से कनेक्ट हो गए होते हैं। तो जैसा कि आपको मैं पिक्चर से भी समझाऊंगा यहाँ पे कि जो भी आपके लाइफ में ड्रीम है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी लेवल पर है। और जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में, जब आप उस चीज़ को अपने मन में कुछ समय के लिए सस्टेन करते हैं, उस चीज़ को रिपीट करते हैं अपने माइंड में ऑटो सजेशन के द्वारा, तो वो चीज़ आप उस चीज़ के थ्रू, मतलब आप उस चीज़ के साथ जो आपकी ड्रीम है ना उससे कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो यही कनेक्टिविटी है जो आपको एक पर्टिकुलर ड्रीम को रियलाइज़ करने में मदद करती है। ठीक है ना। तो बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देख भी चुके होंगे, है ना। जब आप कितना भी मेहनत कर लें, अगर आप कम मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करें, हार्ड वर्क बोलें चाहे स्मार्ट वर्क बोलें, आप पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप राइट फ्रिक्वेंसी पे नहीं कनेक्ट हो पाए ना तो सब बेकार हो जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल कि आप जिस चीज़ को पाना चाह रहे हैं पहले आप उस चीज़ को अपने मन में लाएं। अगर आप हो सके तो उसके पिक्चर को अपने वॉल पे या अपने विज़न बोर्ड पर उसे ज़रूर पेस्ट करें और फिर जाके उसके लिए मेहनत करें, उस चीज़ को फील करें इनटू एग्जिस्टेंस ऑलरेडी, फिर उसके लिए आप मेहनत करेंगे तो वो फ्रूटफुल होगा। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन बहुत हाहाकार जैसी कोई चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, मगर उसको अप्लाई करते रहना, आपको टाइम देना होगा उसके लिए आपको मतलब चीज़ को फील करके करना होगा। आप अपने ड्रीम को हमेशा फील करिए जैसे वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और फिर काम करिए, तो देखिएगा आपका ड्रीम बहुत जल्दी रियलाइज़ होगा। और हमें एक चीज़ ये भी समझना होगा कि हम हर समय अपने माइंड से कई सारे फ्रीक्वेंसीज़ को जो है ना बाहर निकाल रहे हैं। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ हमारे ब्रेन से जन्म ले रही है, वो बाहर निकल रही है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह की फ्रीक्वेंसी को बाहर निकाल रहे हैं अपने माइंड से। ठीक है ना। जो फ्रीक्वेंसीज़ हमारे ब्रेन से इमेनेट हो रही है, इमेनेट आउट हो रही है, उस चीज़ को लेकर आपको बहुत बहुत ज़्यादा अवेयर और कॉन्शियस रहना होगा। आप किस तरह की फ्रीक्वेंसी को मन से बाहर जाने दे रहे हैं, आप किस तरह की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, ये चीज़ आपको हमेशा अवेयर रहना है इस चीज़ को लेकर। अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को अनकॉन्शियस अनअवेयर छोड़ दिया ना अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को लेकर, आप कोई भी फ्रीक्वेंसी रिलीज़ कर रहे हैं माइंड से, आप किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट हो रहे हैं और मतलब आप अवेयर ही नहीं है किसी चीज़ को लेकर इन शॉर्ट, तो वो बहुत घातक साबित हो सकता है आपके लिए। आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आप माइंड से आप रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो राइट फ्रीक्वेंसी पर आपको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जान लें इस चीज़ को, ताकि आप राइट फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट करने को लेकर हमेशा अवेयर रह पाएँ। आपने वो एग्जांपल देखा होगा ना कि जो कांच का ग्लास होता है उसे ओपेरा सिंगर जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से उसको मतलब अपने वॉइस के इंटेंसिटी से उसे ब्रेक करने की कोशिश में बहुत बार दिखाया जाता है ना। शायद पता नहीं मुझे वो कितना सच है या झूठ है, लेकिन अगर वो सही फ्रिक्वेंसी पे, वॉइस के सही फ्रिक्वेंसी पे, जो ग्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस पर अगर रेजोनेट करके किया जाए ना तो ब्रेक भी हो जाएगा। उसका एग्जांपल मैं आपको लिंक में मेरे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को, उस यूट्यूब वीडियो के लिंक को डाल दूंगा, तो आप उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि राइट फ्रीक्वेंसी का कितना इंपॉर्टेंस है। राइट फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मुझे लगता है आज का ये जो वीडियो है आपके बहुत काम आएगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे हो सकता है मैं आगे चलकर और कुछ बातें करूँ आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स, बाय एंड जय हिंद।